रुक करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुक यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले सीएम धामी का पौड़ी गढ़वाल का दौरा आज की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बिलखेत में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 3 दिवसीय नेयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल 2026 के शुभारंभ क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में ये बड़ा कदम है। स्थानीय युवाओं और साहसिक खेलों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में भव्य आयोजन। सीएम धामी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये बड़ी खबर। पौड़ी गढ़वाल का दौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक संभावनाएं, बड़ी संभावनाएं, बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि आने वाले समय में ये विश्व के मानचित्र पर इसको स्थापित करने का एक बड़ा माध्यम इस प्रकार का ये महोत्सव करेगा। और मुझे बताया गया है कि इन 3 दिनों में, 3 दिनों के महोत्सव में अनेक कार्यक्रम होने वाले हैं। अभी मैं देख रहा था कि दूर दूर से, पंचेश्वर से, देहरादून से, टेहरी से, पौड़ी के अनेक स्थानों से यहाँ पर एंगलिंग करने वाले लोग आए हुए हैं, जो फिश एंगलिंग करते हैं। इसी प्रकार से साइकिलिंग करने वाले लोग अनेक स्थानों से। एक बेटी तो मध्य प्रदेश से आई थी, मैं सबसे पूछ रहा था कहाँ से आए हो। अलग अलग स्थानों से, कोई पिथौरागढ़ से आया है, कोई हमारे देहरादून से आया है, अनेक उत्तराखंड के अलावा बाहर से भी लोग आए हैं। एक तिब्बत के रहने वालों ने भी जो है इस साइकिलिंग प्रतियोगिता में भाग लिया है। और यहाँ पर राफ्टिंग होगी, कैकिंग होगी, ट्रैकिंग होगी, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग जैसी अनेक जो गतिविधियां हैं, उन सभी गतिविधियों का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही अब महोत्सव है, उत्सव है, तो रंगारंग कार्यक्रम भी यहाँ पर उसकी भी व्यवस्था की गई है, जो इस महोत्सव को और शानदार बनाएंगे। इस महोत्सव में 4 चांद लगाने का काम करेंगे और एंगलिंग के माध्यम से हमारी जो समृद्ध जैव विविधता की प्रतीक है, हमारे यहाँ की मछली महासीर के संरक्षण को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा अनेक प्रकार के यहाँ पर स्टॉल लगे हुए, प्रदर्शनी लगी है। उन प्रदर्शनियों में हस्तशिल्प है, हमारे पारंपरिक रूप से जो हमको विरासत में खान पान मिला है, जो शरीर के हष्टपुष्ट होने की दृष्टि से भी, पौष्टिकता की दृष्टि से भी, और मैं कहूं औषधियों की दृष्टि से भी, शरीर को स्वस्थ रखने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे जो हमारे पारंपरिक व्यंजन हैं, उन सभी व्यंजनों को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये फेस्टिवल यहाँ की जो इस नेयार घाटी की, और जब एक बार मैं अभी सतपुली झील का शिलान्यास करने आदरणीय महाराज जी के साथ गया था, तो महाराज जी मुझे बता रहे थे कि यह नेयार नदी क्यों कहते हैं इसका नाम। तो जो किसी की यार नहीं होती है वही नेयार है। लेकिन अब जिस प्रकार के काम हो रहे हैं, जब सतपुली की झील बनने जा रही है, यहाँ पर इतना बड़ा नेयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल हो रहा है, अब ये नेयार नदी सबकी यार बनकर यहाँ की समृद्धि का कारण बनेगी, यहाँ के व्यापार का कारण बनेगी, हमारे नौजवानों को रोजगार देगी, हमारी माताओं बहनों की आजीविका को मजबूत करने का काम ये नेयार नदी करने वाली है। और सच में नेयार नदी हमारे लिए विकास का बहुत बड़ा कारण बनने वाली है और आर्थिक विकास के भी कई अवसर इससे सर्जित होने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये नेयार घाटी को प्रकृति की अनुपम देन है और यहाँ की कल कल बहती निर्मल धाराएं, हरियाली से आच्छादित यहाँ के हमारे वन, रोमांच से भरपूर पर्वतीय मार्ग, जिसके बारे में अभी हमारे पौड़ी जी बता रहे थे कि उसको एनएच से जोड़ना है, और आदरणीय महाराज जी ने बहुत विस्तार से इतने सारे काम हो गए। मैं समझता हूं कि चूंकि समय की सीमा थी, अन्यथा महाराज जी बहुत देर तक भी बोलते रहते, तो यहाँ के कामों की एक लंबी श्रृंखला है। और इस क्षेत्र में चारों ओर फैली मनमोहक प्राकृतिक छटा सच में इस क्षेत्र को बहुत अद्वितीय बनाती हैं।
और प्रकृति ने इस क्षेत्र को साहस और सौंदर्य का अनमोल संगम प्रदान किया है। और यही कारण है कि जिसके लिए पहले हमारे पौरी जी ने कहा कि यहाँ पर कोई कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए, कोई प्रशिक्षण का संस्थान होना चाहिए। और फिर महाराज जी ने भी कहा, तो जब यहाँ के माननीय विधायक जी और ऊपर से महाराज जी अगर ये कह रहे हो कि भाई इस क्षेत्र में ये काम होना चाहिए, जो इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए निश्चित रूप से आगे बढ़ने का बहुत बड़ा कारण बनने वाला है।